चलो कनेक्शन जो है वहाँ से स्विच से हमारा आएगा इनपुट में, वीसीबी पैनल के इनपुट में जाएगा, और इनपुट से हमारा जो है ना, इसके बाद जब वीसीबी के आउटपुट से जो केबल जाएगा वो हमारा ट्रांसफार्मर के पास जाएगा। हमारा जब केबल पूरी तरीके से ओके हो जाएगा, हम उसको सब देख लेंगे कि हाँ हमने कनेक्शन जो किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हम सबसे पहले इसको ढक्कन को खोलेंगे, ठीक है। इसके बाद इस ढक्कन को खोलने के बाद हमें ये जो है ना रिंग, इसको जो बोलते हैं चाबी है ना, वैक्यूम का जो है चाबी है, हमें इसको चाबी को ओपन में नहीं लगाना होता है ना, हमको इसको लगाने के बाद करना होता है, ठीक है। इससे पहले हम देख लेंगे कि हमारा वीसीबी ऑफ पोजीशन में है या ऑन पोजीशन, यानी कि हमारा स्प्रिंग चार्ज है या डिस्चार्ज है, ठीक है। तो 100% हमारा स्प्रिंग है यानी कि डिस्चार्ज है ना। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ढक्कन को लगाना है ना। ढक्कन लगा दिए। अब हमें क्या करना है कि ऑलरेडी मेरा तो स्प्रिंग चार्ज है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि पहले हम अपना जो है ना हाँ अंदर को करेंगे। तो इसको करने के लिए तरीका है कि इसमें देखिए इस तरीके से इसको जो है ना चाबी को लगाएंगे और लगा करके इसको हम ड्रॉट करके अंदर जो है ना पैनल को, है ना, तो ड्रॉट इन में हमारा पैनल अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या करना है कि इस चाबी को हम बाहर निकाल के रख देंगे, ठीक है। अंदर में जगह नहीं है, ठीक है, बाहर में कहीं पर अगर इसको रखना रख देंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि हमको इस ग्रीन बटन से स्टार्ट करना होता है। तो जैसे ही हम ग्रीन बटन को दबाएंगे तो ब्रेकर हो जाएगा ऑन। तो ऑन होने के बाद हमारा क्या होगा, सप्लाई इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर इमरजेंसी में अगर हमको किसी प्रकार का अगर समझ में नहीं आ रहा है, इससे हमारा ऑफ नहीं हो रहा है, तो हमें ऊपर में इमरजेंसी स्टॉप है, हमें इसको पुश कर देना है ना। तो इस तरह से हम जब पुश करेंगे और उसके बाद जब हम पुश करने के बाद इसको हम जब तक ऐसे करके ओपन नहीं करेंगे तो फिर हमारा ब्रेकर काम नहीं करेगा। ब्रेकर का पूरा कंप्लीट कहानी है इसका जो है ना ओके हो गया। इसके बाद जो है चलते हैं ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर का केबल आप कनेक्ट करेंगे, उसका डिस्टेंस और उसका जो है ना इस तरीके से होना चाहिए। इस तरफ बताइए, इस तरफ ये जो ट्रांसफार्मर का जो एक पॉइंट है इंसुलेटर, हाँ यहाँ से ऐसे फैला देना है ना, तीनों पॉइंट में डाल देना है। U1 V1 D1 U1 V1 W1 है ना। आप तो देख लिए होंगे इसमें U1 V1 W1 ऑलरेडी मेंशन रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे पाया दे दूंगा। हाँ मतलब नहीं केबल जो है ना आप इससे आप ले करके आ सकते हैं, आराम से बैंड हो जाएगा। हाँ वो तो आराम से हो जाएगा, उससे हटाइए अगर तो बढ़िया ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हीट अगर होगा ना तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए तो यहाँ पे चलिए ठीक है। तो इसमें जो है ना U1 V1 W1 करके आता है ना, इसको देख लीजिएगा, लिखा हुआ रहेगा है ना। आप इधर आइए, हमारा जो है ना इसके बाद किसका काम जानते हैं आप? ये चाबी घुरा के लोडिंग है ना। हाँ बस ठीक है। इसके बाद हमारा मीटर होता है, ठीक है ना। तो मीटर ये सबको जो है ना ऑलरेडी सब सेटिंग किया हुआ रहता है। अब इधर आइए आप, हमारा उधर से HT जो आ रहा है 33 kV हमारा तो ट्रांसफार्मर में इनपुट हो गया। अब हमारे आउटपुट हो रहे हैं, इधर दिखाना बाबू। ये आउटपुट का जो LT पॉइंट है ना, यहाँ से हमारे जो केबल गए हैं 2 पॉइंट हमारा ब्रेकर पैनल में गया है। इस साइड दिखाओ, वो ब्रेकर पैनल है, ठीक है। इस ब्रेकर पैनल का ब्रेकर का इनपुट में गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, जब हमारा VCB ऑन हो गया, ठीक है, ट्रांसफार्मर मेरा ऑन हो गया, तब हमें इस पैनल को चलाना है, ठीक है। तो इस पैनल को चलाने का तरीका है उसका, तो हमारा जो स्प्रिंग चार्ज करने का ऊपर नीचे ऐसे है, अब इसको चार्ज करने का ऐसे है ना। और एक बार ले जा करके फिर इसको वापस लाने का है, ठीक है। और लाने के बाद जब चार्ज हो गया इसको हम पुश कर देंगे, ठीक है। अब इसको चार्ज होने के बाद हमें अब क्या करना है, हमारा ये पैनल तो ऑलरेडी ऑन हो गया है, यहाँ पर ऑन पोजीशन हो गया है ना। हमें अगर इसको ऑफ करना है, बाई चांस हमको अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, इस सब में अगर कोई दिक्कत आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको ब्रेकर ऑन करना, तो ब्रेकर ऑन करने का हमारा एक पोजीशन तो यहाँ है, हम इसको दबाएंगे, ब्रेकर ऑफ हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा लाइन में अगर इसमें लाइट आ रहा है ऑलरेडी, ऐसे तो ये इमरजेंसी बटन काम नहीं करेगा, पर जब सप्लाई इसमें चला जाएगा ना
तो ऑन पोजीशन में लाइट रहने पे ये इमरजेंसी स्टॉप दिख रहा है, इमरजेंसी स्टॉप काम करता है। ठीक है, अब मान के चलते जैसे मेरा ऑन है ब्रेकर और इमरजेंसी में हमको ये वाला बटन काम नहीं कर रहा है या कुछ ऐसा दिक्कत आ रहा है या हमको कुछ नहीं समझ में आया, सीधे आया यहाँ मारेंगे ये पूरा ट्रिप कर जाएगा। ट्रिप का सिग्नल यहाँ आएगा और साथ में ऑन ऑफ का आएगा। जब हम ब्रेकर ऑन कर देंगे तो ये दोनों सिग्नल ना रह करके केवल ये सिग्नल काम करेगा, है ना। अगर हमें वोल्ट और एम्पियर देखना है, ये कितना वोल्ट बना रहा है, कितना एम्पियर बना रहा है, तो हम इसको से सेलेक्ट करके R/B करके हम देख सकते हैं। ठीक है, एम्पियर हम इस पर चेक कर सकते हैं कि कितना एम्पियर हमारा टोटल अभी लोड चल रहा है ना। जिस फेस पे हम अगर सेलेक्ट करेंगे उसी फेस का एम्पियर दिखाएगा। इतना क्लियर है। इसके बाद देखिए इधर हमारा जो है ना, यहाँ MCC भी है, तो इस साइड में जो है ना वो बॉयलर के लिए है, मिलर के लिए है, सॉरी मिलर वो है 500 एम्पियर का मिलर है। ठीक है, वहाँ ऑन करेंगे तो मिलर में चला जाएगा। इतना ही करना है आपको, है ना। इसके बाद हम लोगों को इस पैनल में आना है। ये है पावर फैक्टर पैनल। ठीक है, इसका काम क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस जब सप्लाई ऑन हो जाता है तो हमें ये जो MCC है इसको केवल ऊपर की ओर कर देना है। ये ऑटो पे है, मतलब ऑटोमेटिक ये काम करना शुरू करेगा। अब इसे हम मैनुअल पर डाल देंगे तो ये बटन दबाने पे काम करता है। ठीक है, तो हमें इसकी कुछ नहीं करना है, हमको ऑटो पे छोड़ देना है, केवल इसको ऑन कर देना है। ठीक है ना, ऑन करके छोड़ देना है। कुछ समय के बाद ये सारे लाइट, जैसे मोटर वहाँ ऑन होगा वैसे वैसे धीरे धीरे इसको आवश्यकता पड़ेगा, वैसे वैसे KVR ऑन होते चला जाएगा। ठीक है ना, बस इतना ही है। अब समझ गया, कोई दिक्कत? चलिए ठीक।